अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं सारे। मैं सबसे पहले काटने लगी थी अपने नाखून जो कि काफ़ी बड़े हुए हुए थे और एक दो लोगों ने मुझे बोला भी था कि अपने नेल्स काट लो। फिर इस वजह से मैंने कहा चलें सबसे पहले यही काम करते हैं। बस फिर उसके बाद वही स्ट्रेस होता है रोज़ का कि बनाना क्या है। आज मैंने चिकन बनाना था और मैंने एक रेसिपी देखी थी। मैंने कहा चलो आज वो ट्राई करते हैं। इतनी कोई ख़ास रेसिपी नहीं थी, वही था प्याज और सारा मसाला वगैरह, लेकिन उसमें टमाटर नहीं डाले थे, तो इसलिए मैंने कहा चलें आज वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। क्योंकि टमाटर तो हम हर हांडी में डालते हैं, हर सालन में, तो चिकन में भी लाजमी डालते हैं। यहाँ मैंने काफ़ी सारा प्याज जो है वो चॉप कर लिया था। काफ़ी सारा प्याज मैंने इसलिए चॉप किया था क्योंकि मैंने आज एक चीज़ भी ट्राई करनी थी। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी अच्छा मैं वो ट्राई करूँगी। और बाकी मैंने प्याज सालन के लिए चॉप किया था। बस फिर प्याज में ऑयल डाल के वो मैंने रख दिया था चूल्हे पे ताकि उसको मैं भून लूँ। और प्याज को हमने बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना था, बस नॉर्मल सा रेड करना था। और इसके अंदर फिर मैंने चिकन डाल दिया था। अच्छा अब आप कहेंगे कि चिकन थोड़ा सा तो है, तो हम भी दो लोग हैं, इस वजह से मुझे ये भी ज़्यादा लग रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता और रोज़ हांडी पकनी होती है, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ ही बनाती हूँ, वरना फिर बच जाए तो वो फिर पड़ी रहती है, फिर वही चीज़ बार बार खाई नहीं जाती। तो इस वजह से फिर वो चीज़ ज़ाया ना हो, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि लिमिटेड सा ही खाना बनाऊँ, थोड़ा ही, ताकि एक दिन में खाया जाए। हाँ, अगर दाल वगैरह हो तो वो फिर मुझे होता है कि अब दाल बनाई है या इस तरह की कोई शोरबे वाली चीज़ हो तो वो फिर मुझे होता है कि 2 दिन तक निकाल जाएँ वो चीज़ें। तो लेकिन ये है कि ये जो चिकन चिकन होता है ये फिर एक एक दिन बहुत होता है इस चीज़ का। बस फिर चिकन को अच्छे से भून के उसके अंदर हरी मिर्चें डालनी थी, वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डाली थी। और ये दही के अंदर फिर मैंने सारे मसाले मिक्स किए हुए थे, नमक मिर्च और हल्दी वगैरह, जो भी सारे स्पाइसेस होते हैं वो सारे मैंने ऐड कर दिए थे। फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह भूनना था ताकि जो दही का और मसालों का जो कच्चापन है वो थोड़ा ख़त्म हो जाए। और फिर उसको अच्छी तरह भून लिया था और ये जो बाकी जो दही था वो बच गया था, उसको मैंने कहा अच्छा मैं बाद में पानी डालना जो वो फिर मैं मिक्स करके तो वो डाल दूँगी। तो फिर इस वजह से वो मैंने साइड पे कर दिया था क्योंकि वो सारा नहीं उतरा था, तो इस वजह से फिर मैंने पानी डाल के तो वो मैंने उसमें डाल दिया था चिकन में और उसके बाद उसको लगा दिया था दम। मैंने तकरीबन 15 मिनट बाद खोला और उसके अंदर ज़्यादा सारा धनिया पुदीना और सूखी मेथी और गरम मसाला डाल के तो उसको फिर मैंने मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट का दम लगाया था और ये बड़ी मज़े की हांडी तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर खाना खाना था, इसलिए फिर रोटी बनाई और इसको सर्व किया और ये काफ़ी मज़े की हांडी तैयार हुई थी। आप लोग भी ट्राई करना। ज़रूरी नहीं है हर हांडी में टमाटर डलें, लेकिन टमाटरों के बगैर भी अच्छी हांडी तैयार हो जाती है और ये वाकई में बहुत मज़े का बना था। फिर रूम साफ़ किया और आज जो मैंने प्याज जो बचाए थे वो बचाए थे मैंने डम्पलिंग्स के लिए। मैंने आज बनाने थे डम्पलिंग्स, जो मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था खाने का, तो मैंने कहा चलो आज घर में ही बनाते हैं। मैंने इसकी रेसिपी देखी और मैं ये भी फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, पहले मैंने कभी भी नहीं बनाए। और इसका आटा मैंने वार्म वाटर के साथ गूँधा था। पहले मैंने इसमें नमक डाल दिया था और इसका आटा थोड़ा सा सख्त गूँधना था, सॉरी आटा नहीं मैदा, थोड़ा सख्त गूँधना था, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना था। और उसको अच्छे से मिक्स किया और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 चम्मच ऑयल भी ऐड किया था। वो मेरे से रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन मैंने कहा मैं बता दूँ। बस सारा काम ये मैदे का था और इतना मुश्किल होता है ना एक हाथ से रिकॉर्डिंग करना और एक हाथ से काम करना। खैर इसको मैंने गूँध लिया था और फिर मैंने ऑयल से ग्रीस करके इसको तो रख दिया था तकरीबन 45 मिनट्स के लिए। और फिर बारी थी उसकी सॉस तैयार करने की और उसके लिए चाहिए थे हमें टमाटर। टमाटर मैंने 2 यूज़ किए थे यहाँ पे और उसके छिलके मैंने पहले ही उतार दिए थे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने किए थे बॉयल और वो कह रहे थे कि आप ओवन भी लगवा सकते हैं, तो फिर मैंने कहा अच्छा मैं ओवन ही लगवाती हूँ। तो वहाँ पे तो अगर ये सॉफ़्ट हो भी जाते तो इनके छिलके नहीं उतरने थे, इस वजह से मैंने पहले ही छिलके उतार दिए थे। और इसके अंदर ये वाली जो रेड मिर्च होती है ना, ये वाली मैंने काफ़ी सारी ऐड की थी क्योंकि मुझे ये काफ़ी स्पाइसी बनानी थी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने ओवन लगवाया। उसके बाद उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसको काफ़ी अच्छे से ग्राइंड करना था, इसका काफ़ी स्मूथ पेस्ट बनाना था। इसके अंदर मैंने यही वाला पानी रखा था, ज़्यादा पानी मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे ये भी पानी ज़्यादा लग रहा था। और वीडियो पूरी देखा करें, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। बस जी फिर मैंने जो है अदरक और लहसुन वो जो चॉप कर लिया था, उसके बाद वो मैंने डाला है शुरू में। यार ये जो चॉपर है ना छोटा वाला, इसने इतना मेरा काम आसान कर दिया ना।
आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जो कीमा किया है ना चिकन का, वो भी मैंने इसी में किया है, क्योंकि मेरे पास कीमा नहीं था चिकन का। मेरे पास ब्रेस्ट पीस पड़ा हुआ था लेकिन कीमा नहीं था, तो मैंने कहा अच्छा मैं ट्राई करके देखती हूँ, अगर इसमें हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो चलो छुरी से ही कर लेंगे। लेकिन इसमें हो गया था और मैं बड़ी हैरान हुई। हालांकि ये क्योंकि हैंड चॉपर है, ये हाथ वाला है, ये वो दूसरा वाला नहीं है। तो दूसरे वाले में देखा हुआ कि बड़ी आसानी से हो जाता है, वो जो इलेक्ट्रिक चॉपर होता है, लेकिन हैंड वाले में भी हो जाता है यार। कभी ट्राई करके देखना आप लोग। बस फिर उसके अंदर मैंने थोड़ा सा प्याज भी डाला था और उसको अच्छे से भून के फिर उसके अंदर नमक ऐड किया, थोड़ी थोड़ी सॉसेस ऐड की, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, और इसको ना ज़्यादा रेड करना था, लाइक जलाना नहीं था, जलाने से एक स्टेप कम करना था हमने। बस फिर उसमें सारी सॉसेस ऐड की, उसको मिक्स किया, और जो मैंने टमाटरों की प्यूरी तैयार की थी वो फिर मैंने इसके अंदर डाल दी। और जो मैंने रेसिपी देखी थी ना, उन्होंने इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाला था इसको थिक करने के लिए, और 1 चम्मच चीनी डाली थी उन्होंने। तो मैंने चीनी ऐड नहीं की थी, मैंने केचप ऐड कर दी थी, और मेरे पास कॉर्नफ्लोर भी नहीं था, तो इस वजह से मैंने इसको अच्छे से पका लिया था ताकि ये थिक हो जाए। लेकिन कोशिश ये करनी है कि इसका चम्मच चलाते रहें। और यहाँ पे मेरी हो गई थी चटनी तकरीबन रेडी, और इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। और फिर बारी थी फिलिंग तैयार करने की। फिलिंग मैंने सबसे पहले चिकन डाला, उसके अंदर प्याज और हरी मिर्च डाल दी थी और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, हम लोगों ने फिलिंग तैयार करनी थी लेकिन उनको ज़्यादा पकाना नहीं था, सिर्फ सौते करना था और हल्की आंच पे पकाना था, और ज़्यादा नहीं पकाना था क्योंकि स्टीम होने थे डम्पलिंग्स, इस वजह से वो वहाँ पे भी पकने थे। अच्छा, मैंने बहुत सारी जो रेसिपीज़ थी वो देखी थी जो मतलब कि कच्ची चीज़ें डाल रहे थे, सिर्फ कच्ची चीज़ों को मिक्स करके वो डाल रहे थे, और बहुत सारी रेसिपी ये वाली देखी थी कि जो पका के डाल रहे थे। तो मैंने कहा बेहतर है हम पका के डालें, अगर कीमा कच्चा रह गया तो वो फिर खाया नहीं जाना। इसलिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके तो फिर इसको भी मैंने ठंडा कर लिया था, और हमारा मैदा भी रेडी था बिल्कुल। अब बारी थी मेन चीज़ की, और मेरा बिल्कुल फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। थोड़ा मसला भी हुआ है मुझे शेप बनाने में, लेकिन ये है कि बस आप देखना पता नहीं कैसे की बनी थी। छोटे छोटे हम लोगों ने पेड़े करने थे, बिल्कुल छोटे छोटे, और यहाँ पे ये बेला ही नहीं जा रहा था मैदा, पता नहीं क्यों ये श्रिंक होता जा रहा था। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से मैंने जो है इनको चिपकाया। बस फिर सारे जो डम्पलिंग्स थे इसी तरह मैंने तैयार कर लिए। पहले मैं बेलन से बेल रही थी तो बेलन से वो बिल्कुल भी नहीं बेला जा रहा था, फिर मैंने ऐसे ही हाथों से तैयार किए, और उसके बाद मैंने पानी भी रखा हुआ था पतीले में, और उसके अंदर मैंने ये छन्नी भी रखी हुई थी। इसको फिर अच्छे से ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ। फिर जो मोमो बनाए थे वो इसके अंदर रख दिए थे, और 30 मिनट्स के बाद मैंने निकाल लिए थे, और ये इतने मज़े के रेडी हुए थे, देखने में ही बहुत मज़े के लग रहे थे। लेकिन 1-2 मोमो ऐसे थे जिनकी जो ब्रेड है, मतलब कि जो मैदा है, वो थोड़ा सा मोटा रह गया था, लेकिन टेस्ट में बहुत अच्छे थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, और ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी चीज़ का दिल कर रहा है खाने का तो वो बाहर से ही मंगवाई जाए, घर पे भी बना सकता है इंसान अगर घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, हिम्मत करनी होती है बस। और मैंने इसको इस तरह सर्व किया था, और ये बहुत मज़े के बने थे, अहमद को भी बहुत पसंद आए अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर आप लोग भी ट्राई करेंगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ, एंड अल्लाह हाफिज़।